दोस्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। अक्सर हम कई मौकों पर कुत्ते का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। किसी को गाली देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली तो आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। कुत्ता इतना गया गुजरा जीव है, हमने कभी भी उसे कुछ खिलाने पिलाने के बारे में तो सोचा नहीं, चाहे वह हमारे द्वार पर कितने दिन से ही भूखा पड़ा हो, लेकिन हमने उसे कभी खिलाया पिलाया नहीं है। मगर इसके विपरीत हमें गाली देते समय उसका नाम लेने में लज्जा नहीं आती। मेरा आपसे निवेदन है कि अपना थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए और आपकी जिंदगी भी। नमस्कार दोस्तों, बोधा मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। वह बहुत परेशान था। बस वह यही सोचता रहता था कि आखिर मैंने पिछले जन्म में कौन सा बुरा पाप किया था जो मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। एक दिन उसे पता चला कि गांव से कुछ दूर एक आश्रम में महात्मा रहते हैं जो सभी की समस्या सुनते हैं। अगले दिन सुरेश उस महात्मा से मिलने चला जाता है। वहां पहुंचकर सुरेश ने देखा कि वह महात्मा अपने आश्रम में कुछ लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी सुरेश ने महात्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। महात्मा ने कहा, बेटा, आप निसंकोच होकर पूछो, आपके मन में वह कौन सा प्रश्न उठ रहा है। तब सुरेश ने कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कुत्ते को एक रोटी टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को क्या लाभ होता है और कौन सा फल मिलता है। तभी महात्मा ने बताया, यदि इंसान मनुष्य को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान जाए तो कभी दुखी नहीं होगा। कुत्ते को एक रोटी टुकड़ा खिलाने से मनुष्य को 8 फायदे होते हैं तथा जो भी मनुष्य इन फायदों के बारे में जान जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है और उसे कभी भी जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। जो भी मनुष्य पृथ्वी लोक में कुत्ते को एक टुकड़ा रोटी खिलाता है उसे 8 फायदे होते हैं और वह जीवन भर बिल्कुल सुखी रहता है और उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिर महात्मा ने कहा, बेटा, तुम्हें मैं एक कहानी सुनाता हूँ, इस कहानी को तुम ध्यान से सुनना, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। एक समय की बात है, एक काले रंग का कुत्ता था। वह बहुत मजबूर और लाचार था और भूखा प्यासा भी था। वह गांव में हर किसी के घर जाता था परंतु कोई भी उसे रोटी का एक टुकड़ा तक नहीं देता था। वह भूख के मारे इधर उधर घूमता रहता था। एक दिन वह गांव के बाहर नदी के किनारे एक आश्रम पर पहुंच गया और ऋषि से कहने लगा, मुनिवर, मुझे लगता है कि आप बहुत बुद्धिमान और ज्ञानी हैं, इसीलिए मैं भूखा प्यासा आपके पास आया हूँ। कृपया करके आप मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दीजिए जिसे मैं खाकर अपनी भूख को शांत कर लूँ। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे बेजुबान, क्या तुम्हें पूरे गांव से एक टुकड़ा रोटी का भी नहीं मिला जिसे तुम खाकर अपनी भूख मिटा सको। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तभी वह ऋषि कहते हैं, हे बेजुबान, तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास जरूर करूंगा। मुझे तुम बहुत ही लाचार दिखाई पड़ते हो। तभी वह कुत्ता कहता है, ठीक है मुनिवर, मैं आपको अपनी बीती हुई बताता हूँ। वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, दुनिया के लोगों, हम पर रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता है, कोई आसरा नहीं होता है, कमा कर खाना हमें नहीं आता है, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसीलिए सर्दी गर्मी और बरसात में हम इसी तरह से घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना भी नहीं आता। हे मुनिवर, आपकी तरह हमें अनुशासन भी नहीं आता, हमें आपकी तरह बोलना नहीं आता। इसे हमारा दुर्भाग्य ही समझिए, परंतु हमें आपकी तरह भूख लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह दर्द होता है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इन्हीं 3 कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसीलिए हम पर दया दिखाइए, हमें और कष्ट मत दीजिए। ईश्वर ने तो हमें वैसे ही कष्ट देकर भेजा है, ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं हैं, हम एक पराधीन जीव हैं। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारी आंख और कान बंद थे। हम ये कह नहीं सकते जैसे कि आपके जन्म पर नाच गाना होता है, बाजे बजते हैं, खुशियाँ मनाई जाती है। क्या हमारे जन्म पर भी ऐसा हुआ होगा? हमारे जन्म पर आखिर किसने खुशी मनाई होगी? हम जिस बिछोने पर थे वह रूई जैसा नरम तो था,
उसमें सर्दी बिल्कुल नहीं लगती थी। मैं मन में सोच रहा था कि मैं किसी बड़े घर में पैदा हुआ हूँ। लेकिन जब हमारी आँख खुली कि मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुतिया बोलते हो, वह अपने 5 बच्चों को अपनी छाती से चिपकाकर एक राख के ढेर में पड़ी थी। हम 5 भाई थे, बाकी 4 भाई तो लाल और भूरे रंग के थे। मैं अकेला ही काले रंग का था और सब में सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए मैं सबसे कमजोर था। और मेरी माँ हम लोगों के पास कम ही आती थी, क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वो ना खाती तो भला हमें दूध कहाँ से पिलाती। उस एक माँ पर हम 5 भाई निर्भर थे। वह बेचारी अपने भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी तो भोजन मिल जाता था और कभी नहीं भी मिलता था, लेकिन वो हमेशा हम 5 का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर वो हमारी माँ थी। वह रात भर जागकर गाँव की रखवाली करती थी। किसी की मजाल नहीं थी कि कोई अनजान आदमी बुरी नजर से हमारे गाँव की तरफ झांक जाए। दूसरे गाँव के कुत्ते भी हमारी माँ के डर से गाँव में नहीं आते थे। गांव के किसी खेत में कोई जानवर खड़ी फसल खाने आते तो हमारी माँ उसे दौड़कर भगा देती थी। गांव वाले के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी मनुष्य हमारी माँ को भोजन तक नहीं देता था। भोजन के लिए हमारी माँ को मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो लोग उसे लाठी डंडों से पीट पीट कर भगा देते थे। वह बेचारी भूखी प्यासी रहकर पेट की आग से जलती रहती थी। वह कहता है, हे मुनिवर, आखिर भूख तो हमें आप ही की तरह लगती है, ऊपर से उसे अपने 5 बच्चों की चिंता भी लगी रहती थी। आखिर हमारी माँ जो थी, भूख उसे चैन से बैठने नहीं देती थी और गांव वालों को भी उसे देखकर हृदय नहीं पचीसता था। तो बेबस होकर मेरी माँ को उन लोगों के घरों में चोरी से घूमना पड़ता था। अगर खाने की कोई चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती थी। कई बार तो उसे लोग खाने की वस्तु ले जाते हुए देखते तो लाठी डंडे लेकर उसके पीछे पड़ जाते और कुछ निर्दयी लोग तो उसे घर के अंदर बंद कर कर पीटते थे। हमारी माँ का बुरा हाल कर देते थे। फिर वह कुत्ता ऋषि से कहता है, हे मुनिवर, हमारी माँ ने किसी का क्या बिगाड़ा था। उसने अपने पेट के लिए थोड़ा सा भोजन ही तो चुराया था। चोरी करने का हमें कोई शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें ये सब करने के लिए मजबूर कर देता है। एक दिन की बात है, बड़ी जोरदार बरसात हो रही थी, साथ में ओले भी पड़े थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। उस ठंड में ठिठुर कर हमारे 3 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत ही रोई थी, लेकिन कोई भी मनुष्य हमारी पीड़ा को नहीं समझा, क्योंकि उसके बच्चे थोड़े से ही मरे थे। फिर वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, हम बस अब 2 भाई रह गए थे। हमारी माँ हम दोनों की अच्छे से देखभाल करने लगी। फिर उसी गांव में एक दिन एक सेठ के घर पर दावत चल रही थी और अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बन रही थी। सेठ जी के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार उधर जाती, लेकिन लोग उसे धुतकार कर भगा देते थे। किसी को भी उस पर इतना तरस नहीं आया कि एक रोटी भी बेचारी को खाने को फेंक दें। भला एक रोटी से उनका क्या बिगड़ जाता। मेरी माँ वहाँ बार बार जाती और वहीं खड़ी हुई देखती रहती थी। सेठ जी के आंगन में दावत खाने का सिलसिला चालू हुआ। भोजन परोसा जाने लगा। मेरी माँ भी वहाँ जाकर पूंछ हिलाने लगी। खाना परोसने वाला आदमी जब किसी काम से भीतर गया तो मेरी माँ दबे पांव रोटी लेने को चल पड़ी। फिर दूसरे आदमी ने मेरी माँ को जाते हुए देख लिया तो चारों ओर से लोग चिल्ला चिल्ला कर उसकी तरफ भागे। मेरी माँ उनकी चीख सुनकर घबरा गई। 2-3 आदमी लाठी लेकर उसके पीछे बेरहमी से दौड़े। मेरी माँ वहाँ से घबरा कर भागने लगी, परंतु उसे निकलने का वहाँ से कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि सामने से लोग लाठी डंडे लेकर आ रहे थे। तभी मेरी माँ जो लोग वहाँ पर भोजन कर रहे थे उनको लांघ कर निकल गई। आगे वह कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितना कि उन लोगों को देखकर हुई थी। जो लोग वहाँ पर दावत खा रहे थे वे सब उठकर खड़े हो गए। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया और कहने लगे कि कुतिया के लांघ जाने के कारण भोजन भ्रष्ट हो गया है। सभी एक दूसरे से विचार विमर्श कर रहे थे कि भला अब क्या किया जाए, खाना तो सब खराब हो गया है। फिर सेठ जी फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे, अरे भाई, कुतिया के लांघने से भला भोजन कैसे खराब हो गया। उसने खाने में या पत्तलों में मुंह थुड़ डाला है, केवल ऊपर से लांघ कर ही तो गई है। और वे कहने लगे, शहरों में तो लोग कुत्ते को पालकर अपने घरों में सुलाते हैं और उन्हें अपने साथ खिलाते पिलाते हैं, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है।
अगर कुतिया लांग कर गई है तो भोजन खराब नहीं हुआ है। लेकिन उनमें से कुछ लोग बड़े घरों से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने एक भी नहीं चलने दी। वो कह रहे थे कि भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, यह हमारे खाने के लायक नहीं है। आखिरकार उन्हीं की बात मानी गई। अब तो वह सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन तो मेरी माँ को खूब पेट भरकर खाना मिला था। ऐसा सुख उसने जीवन में कभी नहीं पाया था। लेकिन वह सुख उसके लिए बहुत मुसीबत बन गया। वह भोजन करके वहाँ आराम से लेटी ही थी, उतने में वह सेठ डंडा लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे बुरी तरह से पीटने लगा। उसे वहाँ से भागने का ही मौका नहीं मिल पाया। डंडों की चोट से वह बुरी तरह से चिल्लाने लगी। माँ का बिलाप सुनकर पत्थर भी पिघल जाता है, पर उस निर्दयी को उस पर जरा भी रहम नहीं आया। वह उसे कठोरता पूर्वक पीटता रहा। माँ का वह शोर पूरे गाँव में सुनाई दे रहा था। तब वहाँ कुछ लोग आए और उसे समझाते हुए बोले, अरे सेठ जी, जाने दो, क्यों मार रहे हो इसे? भूख में तो आदमी की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, ये तो फिर भी जानवर है, इसे भला अच्छे बुरे का क्या ज्ञान। अब भला इसे मारकर आपको क्या मिलेगा? जो होना था वो तो हो गया। लोगों के समझाने के बाद उसने हमारी माँ को पीटना बंद किया। फिर वह मुश्किल हालात में वो हमारे पास आई। माँ ने आकर सारी कहानी हम दोनों भाइयों को सुनाई। हमने सोचा हमारी माँ ने कितना कष्ट भरा है, और ये दुष्ट मनुष्य रोटी के एक टुकड़े के लिए हम लोगों को चोरों के जैसा पीटता है। बेकार हैं ऐसे लोग जो हम लोगों की पीड़ा को नहीं समझते। फिर कुत्ता कहता है, हे मुनिवर, एक दिन की बात है, उसी गांव के बाहर एक ब्राह्मण आकर ठहरा हुआ था। उसने अपने भोजन के लिए एक जगह चूल्हा बनाया और उस पर दाल बनाने के लिए रख दी। उसके बाद उसने आटा गोंद कर रख दिया और वह पास में ही पानी लेने के लिए कुएं पर चला गया। इधर से घूमती हुई कहीं से मेरी माँ भी वहाँ पहुँच गई। ने आटे को देखा तो सोचने लगी शायद इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर वह उस आटे को खाने लगी। उधर उस ब्राह्मण ने कुएं के पास से देखा कि उसका आटा एक कुतिया खा रही है, तो वह बड़ा दुखी हुआ। वह बेचारा रोने लगा, क्योंकि वह भी 2 दिनों का भूखा और थका हुआ था। कुछ लोगों ने उससे कहा, अरे ब्राह्मण देवता, क्या इस कुतिया ने तुम्हारा भी आटा बिगाड़ दिया? कल तो इसने शेर जी की पूरी रसोई बिगाड़ कर रख दी थी। ब्राह्मण दुखी होता हुआ बोला, अरे भाई, मुझे क्या मालूम था ये दुष्ट कुतिया मेरे आटे को खाने के लिए घात लगाए बैठी है। ब्राह्मण न आव देखा न ताव देखा, वह लाठी लेकर उस कुतिया के ऊपर टूट पड़ा। माँ उस आटे को ठीक से खा भी नहीं पाई थी, पर उससे ज्यादा की उस पर लाठी बरस गई। महीनों तक मेरी माँ लड़खड़ाते हुए घूमती रही। तब उस दिन समझ में आया कि आदमी कितना खुदगर्ज है। हम उसका कोई भी कार्य करते हैं तो भी हमें वह नहीं समझता। आगे वह कुत्ता कहता, हे मुनिवर, हमारी कमी ये है कि हम उन्हीं मतलबी इंसानों के अधीन रहना चाहते हैं जो हमें कष्ट देता है, जो हमें प्यार से खिलाता है। हम उसके कितने काम आते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि हम उनके घर की रखवाली तो करते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें हमसे और बहुत सारे लाभ हैं जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। महात्मा ने कहा, यदि मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह अपने जीवन में होने वाले नुकसान से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। शायद मनुष्य को पता नहीं है कि घर में जब भी रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गौ माता की होती है और पिछली रोटी कुत्ते की होती है। महात्मा ने कहा, ऐसा ही विधान भगवान ने बनाया था, लेकिन भगवान के बनाए गए उस विधान को भूलकर मनुष्य अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाता है। इसका दुष्प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। कुत्ता वह प्राणी है जिसको रोटी खिलाने से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह और उनके दोष भी दूर हो जाते हैं। महात्मा ने कहा, कुत्ते को रोटी खिलाने का पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन से चला जाता है। शनि ग्रह जब हम पर कुदृष्टि डालता है तो हर मनुष्य बर्बाद हो जाता है। जिस व्यक्ति पर उनकी महादशा का आरंभ हो जाता है तो बने बनाए काम अपने आप बिगड़ने लगते हैं और वह मनुष्य आर्थिक तंगी का शिकार हो जाता है। उस स्थिति में यदि व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उस पर शनि का दुष्प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भाग्य आपके पक्ष में हो जाता है। आपके घर के अंदर की नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ता।
और जो पहले से आप कर्जदार हैं उनसे भी मुक्ति मिल जाती है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 5वां फायदा। कुत्ते को सुबह शाम रोटी देने से आपका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 6वां फायदा। कुत्ते को रोटी देने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने का 7वां फायदा। कुत्ते को रोटी देने से हमेशा आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है और मानसिक रूप से आप मजबूत रहते हैं। आपका मन हमेशा ऊर्जावान रहता है, अच्छे विचार आपके मन के अंदर आते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने का 8वां फायदा। कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को समस्त जीवों की चिंता रहती है और जो समस्त जीवों पर दया दिखाता है भगवान भी उस मनुष्य से हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान की कृपा हमेशा उस परिवार पर बनी रहती है। आपने अपने बूढ़े बड़ों से सुना होगा कि जब कुत्ता रोता है तो अपशगुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु होती है। इसीलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। इस तरह महात्मा ने सुरेश को कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे बताए और जो भी मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाता है तो उसे इन 8 फलों का फायदा प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी कोई दूसरी कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमेशा खुश रहिए।